तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वासना के बारे में। वैसे तो इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन आज इन डेप्थ हम ये देखेंगे कि वासना कैसे होती है, कैसे बनती है। बिफोर गोइंग टू हाउ टू, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज वासना। ऑल्दो मैं पहले इसको कवर कर चुका हूँ, बट मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। वास मतलब होता है बसना, ठीक है। और जब कोई चीज़ आपके अंदर बस जाती है तो उसको हम कहते हैं वासना। कोई भी ऐसा डिज़ायर जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिसको किए बिना आप नहीं रह सकते हैं, उसे हम कहते हैं वासना। मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 साल से स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ। ये वासना नहीं है, ये इच्छा है। इच्छा और वासना में अंतर होता है। इच्छा पहले आती है, फिर वही इच्छा रेपिटेटिव मूवमेंट के बाद वासना बन जाती है, यानी रेपिटेटिव एक्टिविटी के बाद वासना बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम विस्तार से देखें तो वासना कैसे बनती है। मैं बैडमिंटन खेलने का बिल्कुल शौकीन नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने नीचे लोगों को बैडमिंटन खेलते हुए देखा। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आइए आप भी खेल लीजिए। मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। मैं गया और मैंने जैसे ही बैडमिंटन उठाया और मुझे बोला गया कि आप वहाँ खड़े हो जाइए और चिड़िया को आपको मारना है। चिड़िया आती जाती थी, मैं मारता जाता था। ऐसे सिलसिला चलता गया। 2 घंटे का सिलसिला चला। 2 घंटे के बाद जब मैंने बैडमिंटन उनको वापस किया और मैं अपनी घर की तरफ रुझान कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि आज तो मज़ा आ गया यार, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगले दिन दोबारा उन्होंने मुझे कॉल किया कि आने का प्रोत्साहन करेंगे क्या। तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं नीचे गया और उसके बाद दोबारा मैंने बैडमिंटन खेला और फिर 1 घंटा खेला, फिर मुझे मज़ा आया। अब जब मैं वापस आ रहा था तो पहले से मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पहले मतलब पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि यार सच में ये गेम काफ़ी अच्छा है। तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ, 5वें दिन भी हुआ। जब मैं 7वें दिन गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही गेम है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। 7वें दिन तक वो खेल मेरी इच्छा बन चुका था, मेरे इंटरेस्ट जोन में आ चुका था। अभी तक वो नो इंटरेस्ट जोन में था, क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड था। जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया, मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। उस एक्सपीरियंस से मुझे अटैचमेंट हुआ, और वो गेम जो है वो मीडियम है उस एक्सपीरियंस का। हमें ऐसा लगता है बैडमिंटन में मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। बैडमिंटन को खेलने के बाद जो एहसास होता है वो हमें मज़ा देता है, हम उसके दीवाने हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसों से चीज़ें जो सामान हम खरीदते हैं पैसों से, वो हमें पसंद है। लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ। अब पैसा सब कुछ कैसे हो सकता है? अगर आपको एक टापू पे पैसे के साथ बंद कर दे तो क्या पैसा आप खा लोगे? नहीं खाओगे, है ना। तो पैसे से जो सामान आता है, चीज़ें आती है, वस्तु आती है, उससे मज़ा आता है ना लोगों को। लेकिन लोग बोलते पैसा है, पर पैसा एंड गोल नहीं है, पैसा माध्यम है, पैसा मीडियम है। वैसे ही बैडमिंटन माध्यम, मीडियम है मज़े का। 7वें दिन जब मैं बैडमिंटन खेला तो मेरी इच्छा बन चुका था। 1-2 महीने बाद जैसे जैसे मैं गया, वो मेरी आदत में उतर गया। और जब भी कोई चीज़ आदत में उतर जाती है तो उसका जो अगला चरण होता है वो वासना होता है। अब 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने होने के बाद मैंने एक चीज़ एहसास करी कि बैडमिंटन मेरा हिस्सा बन चुका है, और मैं नई नई पॉसिबिलिटीज़ को बैडमिंटन में देखने लगा। ये शॉट, वो शॉट, नीचे का शॉट, ऊपर का शॉट, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी।
सब कुछ बैडमिंटन में एक्सप्लोर करने लगा। जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट वासना बनता रहा, वैसे वैसे मैं बैडमिंटन के बारे में घर में आकर भी पढ़ता रहा, वीडियो देखता रहा, प्लेयर्स को ऑब्जर्व करता रहा, स्टार स्पोर्ट्स लगा के देखता रहा और प्लेयर्स को ऑब्जर्व करता रहा। मैं अपने दोस्तों से भी बात करता बैडमिंटन, मैं अपने पेरेंट्स से भी बात करता बैडमिंटन, अपने भाइयों से, अपने सिबलिंग से। इनफैक्ट मैं स्कूल में भी जाता तो वहाँ सिर्फ बैडमिंटन के बारे में बात करता। जब भी मैं कहीं भी जाता बैडमिंटन के बारे में सोचता। मैं कहीं भी जनरल स्टोर में जाता या टॉयलेट में भी बैठा होता तो भी बैडमिंटन का ख्याल आ रहा होता। धीरे धीरे बैडमिंटन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी मज़ा बन गया, सुकून बन गया। अब अगर मैं एक भी दिन बैडमिंटन ना खेलूं तो मुझे अजीब सा लगता, मुझे खराब लगता। 1 साल हो चुके थे। मेरे दोस्त मेरे को दूर से बैडमिंटन खेलता हुआ देखते और भौचक्के चकित रह जाते कि भाई साहब ये क्या है, ये लड़का तो खतरनाक खेल रहा है। मेरे पास आते हो बोलते, पार्थ तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो यार, मतलब तुम्हारे सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा है। तुम स्टेट लेवल क्यों नहीं ट्राई करते हो या सिटी लेवल क्यों नहीं ट्राई करते हो? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सिटी लेवल क्या होता है? अरे सिटी लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जाओ ट्राई करो ना। तो मैंने कहा ठीक है, कहाँ होता है? मैंने पता किया, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। मैंने कहा मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ पता है, स्ट्रैटेजीज पता है, चीज़ें पता है, कोई सामने मेरे टिक नहीं पाता है। ये शॉट, वो शॉट, इधर का एंगल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शॉट मैं मार लेता हूँ। एक लाइन से दूसरी लाइन में दौड़ जाता हूँ और कब जाता हूँ कब वापस आ जाता हूँ पता नहीं चलता। मेरी रफ्तार बहुत तेज़ है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ बैडमिंटन में। कॉन्कर कर लिया मैंने इस स्किल को। क्यों ना मैं सिटी लेवल पे खेलूँ, और मैं निकल पड़ता हूँ सिटी लेवल पे खेलने के लिए। फिर स्टेट लेवल पे जाता हूँ और फिर फाइनली नेशनल लेवल पे खेल रहा होता हूँ। एक दिन इसी बैडमिंटन की वजह से मुझे देश में जाना जाता है। यही नाम एक दिन बैडमिंटन के साथ लिया जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट के साथ चिपका हुआ है, बिस्लेरी का पानी के साथ और इलेक्ट्रिक कार का टेस्ला के साथ, कंप्यूटर्स का मैक के साथ या विंडो के साथ चिपका हुआ है, वैसे ही एक दिन आएगा इस वासना की वजह से मेरा जो नाम है वो जब भी लिया जाएगा उसके साइड में बैडमिंटन की छवि या वर्णन जरूर होगा। ये है वासना का खेल। अब इसमें कहीं से भी मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही बैडमिंटन खेलता था? नहीं लगता है। ये मैं मानता हूं कि कुछ लोग अपनी वासनाएं साथ लेके आते हैं, लेकिन वासनाएं आप नई भी बना सकते हो। यहाँ पे जब आप जीवन आपको मिलता है तो आप वासनाएं नई भी बना सकते हो, और पुरानी जो वासनाएं आप लेके आते हो उन वासनाओं को आप डिलीट भी कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो, और उनकी जगह नई वासनाएं भी बना सकते हो। इस पूरे के पूरे कहानी में जो मैंने मनगढ़ंत कहानी आपको बताई, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए कि वासना क्या है। कोई चीज़ पहले इंटरेस्ट लेवल पे आती है, फिर वो डिज़ायर लेवल पे आती है, फिर वो बर्निंग डिज़ायर लेवल पे आती है। फाइनली जब वो बर्निंग डिज़ायर के लेवल पे आ जाती है तो वो वासना बन जाती है। लेकिन वेदों में, ग्रंथों में और बाकी दुनिया की चीज़ों में, अच्छा उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ।
फाइनली एक समय आ गया कि मेरा नाम, जब भी बैडमिंटन का नाम अटर किया जाएगा, मेरा जो नाम है वो उसके साथ लिया जाएगा, क्योंकि मैंने इस लेवल पे काम किया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं जो मेटलिस्टिक है, उनसे बोलोगे तो वो क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया। पागल हो जाएंगे, आपका पूजा करेंगे, आपको बैडमिंटन का भगवान समझेंगे। जैसे क्रिकेट का भगवान समझते हैं किसी को, वैसे ही बैडमिंटन का भगवान समझेंगे आपको, बिल्कुल समझेंगे। हर आदमी आपकी वाहवाही कर रहा होगा। हर पिता अपनी बेटी को देने के लिए आपके पीछे भाग रहा होगा। हर आदमी आपके चरण छुएगा। जहां आप जाओगे वहां पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, सब कुछ आपको मिलेगा। और हो ही रहा है, ऐसा होता है, ये आप देख रहे हो। तो भगवत गीता में या फिर हमारे वेदों में ये क्यों नहीं कहा गया कि किसी एक वासना को पकड़ लो और उस वासना को बढ़ाते जाओ और एक दिन उसको बहुत ज्यादा गहरा कर दो? बस यही करो। पर ऐसा तो किताबों में बोला ही नहीं गया है, ऐसा तो स्क्रिप्चर्स में बोला ही नहीं गया है, हमारी भगवत गीता में तो बोला नहीं। इनफैक्ट हमारी भगवत गीता में तो कहा है वासनाओं को तोड़ना चाहिए, वासनाओं को तो छोड़ना चाहिए, वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। पर ऐसा क्यों कहा है? अगर आप किसी भी टेड टॉक वाले बंदे से बात करोगे, मटेरियलिस्टिक किसी भी बंदे से बात करोगे, चाहे एक साइंटिस्ट हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, जो एक सफल आदमी, वो तो आपकी वाहवाही करेगा, आपकी प्रेरणा करेगा, आपसे प्रेरणा लेगा। पर वहीं अगर आप कृष्ण भगवान के सामने आ जाओगे तो वो क्या कहेंगे? रियल जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो रियल गुरु हैं, अगर उसके सामने आप बैठोगे तो क्या वो आपका सम्मान करेंगे या फिर आपको जैसे औरों को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे? तो क्योंकि वासना को गहरा करने से जीवन का जो सच है वो आपको पता नहीं चलता, इसलिए वासना को नाकार कर दिया गया। इसलिए वासना को निगेट कर दिया गया। वासना की वैल्यू नहीं। इनफैक्ट वासना जो है हमारे जीवन में, जब हम बच्चे होते हैं तो उस वक्त कोई वासना नहीं होती। जब हम जैसे बड़े होते हैं वासनाएं हमें घेर लेती हैं और यही वासना हमें परेशान करती है, बहुत परेशान करती है, क्योंकि ये वासना चैन से बैठने नहीं देती आपको। इस वासना के साथ एक ऐसी चीज है कि ये आपको भगाती भी है और जरूरी नहीं है कि आपको हर समय प्लेजर मिले। शुरू में तो जब ये वासना बन रही थी तो आपको बड़ा प्लेजर मिल रहा था, लेकिन जब ये वासना बन जाती है, जब आप बैडमिंटन सीख जाते हो, तो क्या हर दिन बैडमिंटन खेलने में मजा आता है? क्या हर दिन वो पहले दिन की तरह होता है? क्या हर रिलेशनशिप का क्या हर दिन मजा आ रहा होता है कि शुरू के सिर्फ 4-5 महीने में मजा आता है? इसीलिए वासना को निगेट किया गया है, वासना को गलत ठहराया गया, क्योंकि वासना आपको भार पहुंचा देती है। आप छोड़ भी नहीं पाते उस चीज को और आपको उस चीज में सुख भी नहीं मिल रहा होता है। जो आदमी कह रहा है कि मुझे सुख मिलता है मेरे काम से, वो आदमी अभी नया नया काम में आया है। उसको पहले करने दो काम अच्छे से, 2-3 साल रगड़ के। अगर उसको क्लिनिक खोलना है, सर्जरी करना है, तो उसको सर्जरी करे। वो कहो भाई आप सर्जरी करो 3-4 साल। जब 5 साल 6 साल आप सर्जरी करोगे, आप कहोगे यार इसमें तो साला लूप क्रिएट हो गया है, अब नया क्या इसमें क्रिएट करें? वही हार्ट खोलो, वही अंदर हार्ट बनाओ, वही हार्ट अटैक लोगों को बचाओ। क्या करना है इसमें? हाँ, मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, लेकिन अंदर से मैं दुखी हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं।
तो वासना आपको दुख पहुंचाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वासना रखना नहीं। अगर कोई भी चीज अनिवार्यता के लेवल पे ना जाए, आपके काबू में रहे, आपके कंट्रोल में रहे, आपके वश में रहे, तब तो ठीक है। लेकिन आपको वो वश में कर ले तो वो बहुत गलत चीज हो जाती है। आप घुड़सवारी करो वो ठीक है, मनुष्य सवारी घोड़ा आपके ऊपर करे, या कह सकते हैं मनु सवारी करे कोई। तो अगर कोई घोड़ा मनु सवारी करे, मनु सवारी, तो कैसा लगेगा? और यही हो रहा है लोगों के साथ, यही हो रहा है। लोग अपना इतना सर्जरी कराते हैं, पूरे चेहरे की इधर उधर टक 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 सर्जरी करा रखी, जिससे वो अपनी वासना कर सके। क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अरे आपके जैसे कितने आए और कितने गए, सब टॉप सॉइल है। कितने दिग्गज आ चुके हैं इस कंट्री में आपको पता नहीं है, कितने लोग आ चुके हैं इस पृथ्वी पे आपको पता नहीं है। जिस दिन आप एहसास करोगे कितने गुणी लोग यहाँ पे आके मिट्टी बन के जा चुके हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका जो काम आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना काम मत करो, मैं कह रहा हूं अपना काम करो, लेकिन उसको अनिवार्यता मत बनाओ। क्योंकि किसी भी काम को अनिवार्यता बनाओगे तो वो अननेसेसरी दुख क्रिएट करती है, सफरिंग क्रिएट करती है, रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है। आज इतना ज़्यादा ये दुनिया रेस्टलेस होती जा रही है, और ये सारी दुनिया आज सक्षम है वो करने में जो हम गुलामी में नहीं कर सकते थे। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, हम वो कर सकते हैं। हम जब गुलाम थे तब नहीं कर सकते थे, अब हम कर सकते हैं। तो हमें कंपैरेटिवली देखना चाहिए, तो हमें रेस्टलेसनेस कम होनी चाहिए हमारे अंदर। मन का जो विचलितपन है वो कम होना चाहिए, पर मन तो रेस्टलेस हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया, क्रोध है। देखो रोड रेज कितना बढ़ता जा रहा है, हर आदमी एक दूसरे को काटने मारने में लगा हुआ है। उसको लगता है हमारी बीवी बच्चों के लिए हम बचा लें, बाकी सबको काट मार के चले आए। ये तो स्वार्थ इस लेवल पे पहुंच चुका है। जब आदमी की वासना बढ़ जाती है, आदमी दुखी रहता है, तो आदमी का स्वार्थ बहुत कठोर हो जाता है, स्वार्थ और ज्यादा बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है स्वार्थ। और गहरा स्वार्थ अच्छी चीज नहीं है सर। जब आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, तो आदमी का स्वार्थ जो है वो बहुत कम हो जाता है, वो उतना नहीं रहता, बच जाता है आदमी। आदमी वहीं पे स्वार्थ दिखाता है जहां जरूरी है। तो वासना जो है, यही वासना जब इंसान मरता है, ये वासनाएं रह जाती हैं, और यही वासनाएं जो हैं आगे के जो शरीर हमें प्राप्त होंगे उसमें कंटिन्यू होती है। और जब कंटिन्यू होती है तो आप उसी लेवल पे आप एक्शन देखते हो। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं। एक जो कोई वासना लेके नहीं आते और नई वासनाएं बनाते हैं, वो दूसरे जो वासना लेके आते हैं और उसी वासना को कंटिन्यू करते हैं, और तीसरे जो वासना लेके आते हैं लेकिन कुछ और वासना बना लेते हैं, जो रियल वासना है, जिसकी सच में इच्छा होनी चाहिए, वो है आत्मज्ञान। ये वासना नहीं है, वासना से मुक्त करता है आपको, लेकिन इंटरेस्ट है। आदमी कुछ तो करेगा ना। मैंने आपसे क्या बोला, लास्ट लॉ ऑफ एक्टिविटी में भगवत गीता अध्याय 3 में कर्म योग में पूरा मेंशन्ड है काम के बारे में। इनफैक्ट दिव्य ज्ञान वाला जो योग है, दिव्य योग जो है, ज्ञान योग जो है, वहां पे भी पूरा मेंशन्ड है प्रॉपरली। तो मैंने आपसे क्या बोला कि भैया लॉ ऑफ एक्टिविटी है तो एक्टिविटी तो होगी। अभी मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहा हूँ या मैं बैठ के पॉन देख रहा हूँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो अब ये सात्विक चीज़ है। और मैं तामसिक चीज़ भी कर सकता हूँ, इसी एनर्जी को कहीं और से निकाल सकता हूँ, है ना। तो एनर्जी तो निकलेगी। मैंने कब बोला कि बैठ जाओ चुपचाप एनर्जी बचा लो? एनर्जी आप बचा ही नहीं सकते, फट जाओगे आप। तो ऐसे ही वासना जो है, वो पहला आदमी जो वासना लेके आता है, वो वासना अपनी चेंज भी कर सकता है।
और एक आदमी होता है जो अपनी वासना लेके आता है और वही वासना कंटिन्यू करता है। वासनाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कोई सिंगिंग की वासना लेगा तो सिंगिंग करेगा, म्यूजिक 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 म्यूजिक, तो इसी जना में म्यूजिक 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 म्यूजिक। और कुछ नई चीज़ें, कोई किसी का इंटेलेक्चुअल दिमाग है, क्वेश्चनिंग वाला दिमाग है, साइंटिफिक दिमाग है, तो वो साइंस में चला जाएगा, या उस क्वेश्चनिंग वाले चीज़ों से रिलेटेड, जैसे स्पेस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, इन सब में चला जाएगा। एस्ट्रोनॉमी, तो इन सब चीज़ों में चला जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले अगर कोई मान लो पॉलिटिशियन था या कुछ था, कहीं मुगल जब आए थे तो कहीं कुछ था, और अभी तो वो जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। ज़रूरी नहीं है कि वही काम करेगा। वो हो सकता है कि अगर वो पॉलिटिक्स करता है तो वो कॉरपोरेट में बैठ के पॉलिटिक्स करे। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन बनेगा, क्योंकि बहुत फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कोई बहुत बड़ा सिंगर था पिछले जन्म में, ज़रूरी नहीं है कि वो अगले जन्म में बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, क्योंकि इस जन्म में अलग अलग फैक्टर्स थे जो उसको सक्सेस में करते थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि वो म्यूज़िक ज़रूर करेगा। ये ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक से वो सफल होगा, क्योंकि फैक्टर्स एक्सटर्नल थे। सक्सेस में फैक्टर्स एक्सटर्नल हो जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस होने के लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं आपको। जैसे कि आप एक टाइमिंग जब ज़रूरत थी तब पैदा हो गए, या फिर आपका कोई कॉन्टैक्ट था, या फिर आपने कोई ऑडिशन दिया, उसमें आपने पैसे थे आपके बाप के पास तो आपने बड़ा सेलेक्ट हो गए, है ना। और म्यूज़िक में मत रह जाना सिर्फ, क्योंकि म्यूज़िक, मैं एक बैकग्राउंड से म्यूजिशियन हूँ तो इसलिए मैं म्यूज़िक का थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ, बट ये किसी भी चीज़ में फॉलो अप हो सकता है, राइट। तो वासनाएं रह जाती हैं। ये वासना ही अटैचमेंट है। इस वासना में ही जो टेंडेंसीज, हैबिट्स और अटैचमेंट और एडिक्शन, ये सारी चीज़ें ये वासना में ही जुड़ी हुई हैं। ये सब उसी का पार्ट है। और जो भी चीज़ तुम छूते हो उसको अगर कंटिन्यूअसली छूते रहोगे तो वो वस्तु की वासना तुम्हें हो जाएगी। ये बात याद रखना। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।